सरकार फलाफल निकालना नहीं चाहती थी, सरकार संवाद करके सिर्फ टालना चाहती थी। जिन छात्रों के अभिभावक, जिन छात्रों के कुछ छात्र भी आपको वोट देकर राजा बनाए हैं, उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार, अपनी मांगे को ऊंचा आवाज में बोल रहे हैं, आप डीसी और एसएसपी को भेजकर डंडा से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ये कौन करता है? ये तानाशाह करता है। देखिए, राहुल गांधी सिर्फ बात बनाने में लगे हुए हैं। केंद्र में अलग तरह की बात करते हैं, राज्य में अलग तरह की बात करते हैं। कुल मिला के कहा जाए, अब मुझे तो कभी कभी लगता है कि कांग्रेस के द्वारा ये रचित की गई षड्यंत्र है। छात्र का तो मजबूरी है बैठना, आंदोलन करना, धरना प्रदर्शन देना, लेकिन जब तक सीबीआई मांग नहीं होगी, मुझे लग रहा है छात्र मानने वाले नहीं हैं। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पिछले 20 दिनों से झारखंड के जो नौजवान हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने विधानसभा का घेराव किया, तो उस पे जो शाम को छात्रों पे लाठीचार्ज की गई, उसके बाद कुछ लोगों पर एफआईआर की गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दीनदयाल जी हैं। दीनदयाल जी, सरकार पिछले 20 दिनों से जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार संवाद की, पर संवाद का जो एक फलाफल निकलना चाहिए था वो फलाफल नहीं निकला। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, सरकार फलाफल निकालना नहीं चाहती थी, सरकार संवाद करके सिर्फ टालना चाहती थी और युवकों को, छात्रों को, स्टूडेंट्स को और छात्रों के अभिभावकों को सिर्फ मूर्ख बनाना चाहते थे। यही इसीलिए फलाफल नहीं निकला। हर एक चीज जब आप आत्मशुद्धि से जब बात करेंगे, कोई भी कार्य करेंगे, तो निश्चित तौर पे उसका फल मिलता है। लेकिन सरकार चाहती थी छात्रों को कैसे उलझा कर रखा जाए, छात्रों को कैसे डरा कर रखा जाए, छात्रों को किस तरह से उनके हक मारा जाए। जब आप उस दौर में चलेंगे तो निश्चित तौर पे उसका कोई फलाफल नहीं निकलेगा। मुझे लग रहा है कि राज्य सरकार पूरी तरह निरंकुश हो गई है उन छात्रों के साथ, जिन छात्रों के अभिभावक, जिन छात्रों के कुछ छात्र भी आपको वोट देकर राजा बनाए हैं, उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार ये झारखंड के इतिहास में पहली बार हुआ है कि वो हक मांग रहे हैं, आप उन्हें लाठी दे रहे हैं। वो हक मांग रहे हैं, आप उन्हें पानी की बौछार दे रहे हैं। वो हक मांगने आए हैं, धरना कर रहे हैं, धरना में आप उनका टेंट उजाड़ रहे हैं। अब वो जब भी अपनी मांगे को ऊंचा आवाज में बोल रहे हैं, आप डीसी और एसएसपी को भेजकर डंडा से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ये कौन करता है? ये तानाशाह करता है। ये लोकतांत्रिक देश है, मुख्यमंत्री भी लोकतंत्र से निकले हुए मुख्यमंत्री हैं। ये तानाशाह रवैया इन्हें छोड़ना चाहिए और युवाओं का मांग सीबीआई जांच तुरंत देना चाहिए, ताकि छात्र इस बरसात, गर्मी, धूप, आंधी, तूफान में अपना घर छोड़कर बेचारा जो जमा हुआ है वो घर जाए और आप भी चैन की नींद सोएं। 20 दिन आंदोलन के हो गए हैं। कांग्रेस जो बड़ी पार्टी है भारत की, जो पुरानी पार्टियों में से एक है, उसके जो टॉप लीडर है, चाहे राष्ट्र जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हो या जो भी नेता हो, 1-2 नेता पहुंचे, बाकी कुछ नेता जो जिनको पहुंचना चाहिए था वो अभी तक नहीं पहुंचे। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी सिर्फ बात बनाने में लगे हुए हैं। केंद्र में अलग तरह की बात करते हैं, राज्य में अलग तरह की बात करते हैं। कुल मिला के कहा जाए तो राहुल गांधी सिर्फ दोहरा चरित्र अपनाए हुए हैं। उनका कोई और एजेंडा नहीं है। एकमात्र एजेंडा है कैसे युवकों को टहलाया जाए, बहलाया जाए और किस तरह से हर एक राज्य में अपना कमीशन सेट किया जाए। ये सारे घोटाले के पीछे कांग्रेस मुख्य रूप से साथ रहा है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि कांग्रेस के द्वारा ये रचित की गई षड्यंत्र है, जिसके कारण छात्र फंसे हुए हैं। जो ये समझ भी रहे होंगे कांग्रेस कि अरे ये कौन सा छोटा सा प्रोटेस्ट है झारखंड में, मैंने तो इमरजेंसी में, कांग्रेस ने इमरजेंसी में ऐसा बड़ा बड़ा प्रोटेस्ट को दबाया है, कई को जेल भेजा है, ये छात्र क्या करेंगे। परंतु मत भूलिए कि वही छात्र आंदोलन था, जेपी आंदोलन, जिससे आपकी सत्ता चली गई थी, आप पूरे देश में डगमगा गए थे। आने वाला कल झारखंड से कांग्रेस को उखाड़ फेंका जाएगा और जेएमएम भी
बहुत सीमित हो जाएगा अगर कांग्रेस की बातों में आके छात्रों की बात नहीं मानेगी, सीबीआई जांच नहीं देगी। सीबीआई जांच तो सरकार के जो ये सरकार करेगी। वह सवाल ये है कि 20 दिन प्रोटेस्ट के हो गए हैं, आप लोग विपक्ष में हैं, सदन को जो चलना चाहिए था विधानसभा का वो ठीक से चला नहीं, कब तक छात्र बैठे रहेंगे? 20 दिन वो ऑलरेडी बैठ चुके हैं, खाना के लिए कभी धूप, इतनी धूप में कभी बारिश में, तो कब तक छात्र बैठे रहेंगे? ये तो छात्रों और सरकार से पूछना चाहिए। जब सरकार ही नहीं चाहेगी कि हम हल निकालें तो बेचारा छात्र क्या करेगा? छात्र का तो मजबूरी है बैठना, आंदोलन करना, धरना प्रदर्शन देना। लेकिन जब तक सीबीआई मांग नहीं होगी, मुझे लग रहा है छात्र मानने वाले नहीं हैं। और सीबीआई जांच जल्दी दीजिए सरकार, अन्यथा छात्र बेचारे परेशान हैं, उनके अभिभावक परेशान हैं। आप जिद पे मत अड़िए, बच्चे को जिद करने का अधिकार है, मुखिया को नहीं। मुखिया को हल देने का सोचना चाहिए, ना कि जिद करने का। सरकार, इनका कहना है कि जो बच्चे हैं वो जिद करते हैं तो अच्छी बात है, पर राजा को जिद नहीं करना चाहिए था। इस खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स जरूर रखें। नमस्कार, देखते रहिए स्वराज पोस्ट।